अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, एक मर्द को मुख्तलिफ जिनसी बीमारियां हो जाती हैं, तो वो बीमारियां कौन कौन सी हैं, वो कमज़ोरियां कौन कौन सी हैं। वैसे मेरा मिजाज तो इन मामलात पे गुफ्तगू करने का नहीं है, लेकिन चूँकि ये भी एक बीमारी है तो इन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म लेते हैं और इसी टॉपिक पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को लूटा जाता है। गलत इलाज करने की वजह से फिर उनके मसाइल इतने बढ़ जाते हैं कि मैं उनको बयान नहीं कर सकता कि इतने कोई खुदकुशी तक कर देता है, किनकी अज़दवाजी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, नौबतें तलाक तक आ जाती हैं, तो बहुत सारे मसाइल जन्म ले लेते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी नामर्दी या उज़्वे तनासल के अंदर सख्ती ना होना, दुरुस्त कारकर्दगी उसकी ना होना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। इसकी जो अलामात होती हैं वो उनमें सख्ती का ना होना या सख्ती बरकरार ना रख पाना या जिनसी ख्वाहिश के अंदर कमी वाक़ई हो जाना। तो ये मसाइल क्यों होते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं? तो इनकी तीन बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 एक नफ्सियाती है, साइकोलॉजिकल। दूसरे नंबर पर जिस्मानी है, फिजिकल। और तीसरे नंबर पर तर्ज ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल है। अब नफ्सियाती में मुख्तलिफ मसाइल आ जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां आ जाती हैं, मतलन ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, बेएतमादी, यानी इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। उसको अपने ऊपर एतमाद नहीं रहता कि मैं ये काम कर भी पाऊंगा, ये काम सर अंजाम दे भी पाऊंगा या नहीं। चौथे नंबर पर एक डर और खौफ होता है, कारकर्दगी का डर और खौफ दिल में बैठ जाना, ये भी एक सबब होता है नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल। तो दूसरे नंबर पर जिस्मानी है, फिजिकल। उसमें मुख्तलिफ बीमारियां आ जाती हैं, मसलन डायबिटीज़ का हो जाना, शुगर का हो जाना। दूसरे नंबर पर हाई ब्लड प्रेशर का हो जाना। इस वजह से भी ये मसला हो जाता है क्योंकि इसमें ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो दुरुस्त नहीं होती। कहीं पर ब्लड की सर्कुलेशन पहुंच रही होती है, कहीं पर नहीं पहुंच रही होती है। तीसरे नंबर पर दिल की बीमारियां, दिल के मसाइल। चौथे नंबर पर मोटापा है। पांचवें नंबर पर हार्मोन्स का अनबैलेंस होना, खास तौर पर टेस्टोस्टेरोन का लेवल इसमें
लो हो जाता है। छठे नंबर पर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, मसलन रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लगती है या उसमें दर्द वगैरह का होना। एक बीमारी होती है हाथों का कांपना, जिसको राशा कहते हैं और इंग्लिश में इसको पार्किंस कहते हैं। इस वजह से भी ये मसला, ये बीमारी हो जाती है। सातवें नंबर पर इसमें लास्ट आ जाता है एज का इशू, यानी 50 साल या उससे ज़्यादा की उम्र में ये मसला आ जाता है। ये ज़्यादा किस तहरीक में मसला होता है? देखें, ये ज़्यादा तो किसी भी तहरीक में हो सकता है, लेकिन मैंने जो देखा है वो ज़्यादा आसाबी उजलाती और उजलाती आसाबी तहरीक या फिर उजलाती ओहदी तहरीक के अंदर। तो इसका इलाज क्या है? सबसे पहले मैं आपको कुदरती ग़िज़ा से इलाज बता दूं। इसमें खजूर और दूध एक साथ ले लें, इससे भी इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और ये मसला आपका हल हो सकता है। यानी छुहारे जो है वो आप ले लें, नर छुहारे ले लें, दूध के अंदर उसको पका के अच्छी तरह से पका लें और फिर वो आप रात को या सुबह को आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अखरोट है। अखरोट को आप पीस कर, उसको मोटा मोटा कूट कर, उसमें आप शहद मिलाकर उसको आप चम्मच की मदद से खा लें तो इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तीसरे नंबर पर तिल के लड्डू या तिल की टिक्कियाँ, यानी तिल और गुड़ को मिला के आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। चौथे नंबर पर ज़ाफ़रान की एक चुटकी आप गर्म दूध के अंदर मिला के आप इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। पांचवें नंबर पर लहसुन के 2 जव्वे, वो आप निहार मुँह खा लें तो इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब आते हैं तिब्बे यूनानी या कानून मुफरद अज़ा का इलाज। इसमें आप मूसली सफ़ेद ले लें इंडियन 50 ग्राम, तुख्मे कोंच ले लें आप 50 ग्राम, राजीत ले लें आप 10 ग्राम, अजगन नागोरी ले लें आप 50 ग्राम, दारचीनी आप ले लें 10 ग्राम, जोज़ आप ले लें 5 ग्राम, ये जायफल है, मस्तगी रूमी ये आप ले लें 10 ग्राम। तो सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें। पहले तो ये सारी चीज़ें खालिस होनी चाहिए, 1 नंबर होनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा 2 नंबरी है, बहुत ज़्यादा 2 नंबरी है। तो अगर 2 नंबर चीज़ होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें खालिस होना बहुत ज़रूरी है। तो 1 नंबर आपने चीज़ लेनी है, फिर उनको अच्छी तरह से आपने साफ़ करना है। अच्छी तरह साफ़ करके फिर आपने उनको ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, उनका आप सफ़ूफ बना लें। फिर उसमें आप हस्बे ज़ायक़ा शहद मिला लें और शहद भी खालिस होना चाहिए, 2 नंबर चीनी वाला नहीं। तो इसका आप माजून बना लें। माजून बना के 1 चम्मच आप नीम गर्म दूध के साथ सुबह को ले लें और 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ आप शाम को ले लें। तो इंशाल्लाह ये जो मसला है आपका ये हल हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने बेशक बहुत सारा इलाज करवाया हो, बहुत सारे लोगों ने आपको लूटा हो, लेकिन इस नुस्खे से इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, अगर ये मसला आपका हुआ तो। लेकिन बाज़ ये होता है कि किसी और वजह से भी ये मसला बन रहा होता है, तो वो वजह तलाश करनी होगी, किस वजह से ये हो रहा है, तो उस वजह को पहले ख़त्म करना ज़रूरी होता है। इसमें एलोपैथी में जो इसका इलाज है, इसमें व्याग्रा देते हैं, सियालिस देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और एक स्टिक होती है वो अंदर जो है वो सुराख के अंदर डालते हैं, या फिर आखिरी इसका हल ये होता है कि सर्जरी। लेकिन एलोपैथी का जो इलाज है उसमें जो भी इलाज करवाएंगे उसमें साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत ज़्यादा हैं
और वक्ती आराम आपको आएगा, टेम्पररी, लेकिन परमानेंट इसका इलाज एलोपैथी में नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह हम इसका दूसरा टॉपिक जो है वो अगली वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।